जयपुर। ये कहानी जयपुर की है, सच्ची कहानी कि प्यार में इंसान सबसे ज्यादा भरोसा उसी व्यक्ति पर करता है जिसे वो अपना भविष्य मान चुका होता है। लेकिन जब वही भरोसा धोखे में बदल जाए तो एक खूबसूरत रिश्ता खौफनाक वारदात का रूप ले लेता है। नमस्कार, लव वारदात की अगली कहानी में आप सबका स्वागत है। देखिए, ये बात मैं बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि ये रियल स्टोरी बनाने का मकसद सिर्फ आपको आगाह करना है और सुरक्षित महसूस कराना है। किसी भी रिश्ते में सतर्क रहना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और गलत व्यवहार को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। आज की जो लव वारदात एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय रिया, नाम बदल दिया गया है, उसकी मुलाकात जिम में 28 वर्षीय करण से हुई। दोनों का नाम बदला हुआ है। करण देखने में स्मार्ट था, बातों में बेहद प्रभावशाली और हर समय रिया का ख्याल रखने वाला लड़का था। कुछ महीनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और इस तरह की घटनाएं आपने कई बार सुना होगा, जिम वाली स्टोरी। रिया एक स्कूल टीचर थी, जबकि करण खुद को इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस से जुड़ा बताता था। दोनों अक्सर साथ में घूमते, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करते, अपने रिश्ते को परफेक्ट कपल बताते थे। करण ने कई बार रिया से शादी का वादा भी किया था। रिया के परिवार वालों को यह रिश्ता पसंद भी था। घर में शादी की बातें भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे करण का असली चेहरा सामने आने लगा। पुलिस जांच के अनुसार करण बेहद पॉसेसिव था। वो रिया के फोन, सोशल मीडिया, यहां तक कि उसके दोस्तों पर भी नजर रखता था। अगर रिया किसी कॉल का जवाब देर से देती तो करण घंटों तक उससे लड़ाई करता। शुरुआत में रिया इसे प्यार समझती थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये जुनून खतरनाक रूप ले रहा है। बड़ी कॉमन स्टोरी है, आप देखिए, हर जगह इस तरह की स्टोरी आपको मिलेगा। आपको सतर्क रहना है। करीब 2 महीने पहले रिया ने करण से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका व्यवहार सामान्य नहीं है। कई बार करण ने गुस्से में उसको धमकी दी कि अगर छोड़कर गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और घटना वाली रात करण ने रिया को मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि आखिरी बार बात करना चाहता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता है। रिया अपने दोस्त को जानकारी देकर उससे मिलने पहुंची। दोनों शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रिजॉर्ट के पास मिले। शुरुआत में नॉर्मल सब कुछ था। कारण बार बार कह रहा था कि रिया के बिना वो रह नहीं सकता, लेकिन कुछ देर बाद बातचीत बहस में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक दोनों के बीच में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक रिया का फोन करण ने छीन लिया, उसका बैग फेंक दिया। रिया वहां से जाने लगी तो आरोपी ने उसे जबरन रोकने की कोशिश की। रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और मदद के लिए चिल्लाने लगी। इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से उस पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायल अवस्था में रिया को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। पुलिस ने मौके से आरोपी करण को हिरासत में ले लिया। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि करण पहले भी एक लड़की के साथ हिंसक रिश्ते में रह चुका था। उसके खिलाफ पहले भी धमकी और मारपीट की शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन मामला समझौते में खत्म हो गया था। पुलिस को आरोपी के फोन से कई ऑडियो रिकॉर्डिंग और चैट मिली है, जिसमें वो रिया पर दबाव बनाता दिखाई दे रहा था। साइबर टीम ने अब उसके डिजिटल रिकॉर्ड को खंगाल रही है। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल छा गया है। सारी लड़कियां डर रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रिश्तों में बढ़ती हिंसा की वजह क्या है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि कई बार लोग प्यार और कंट्रोल के बीच में फर्क नहीं समझ पाते हैं और जरूरत से ज्यादा पॉसेसिव होना, हर समय निगरानी रखना और साथी को डराकर रिश्ते में बांधे रखना मानसिक हिंसा का संकेत हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार गुस्से में धमकी दे, आपके दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करे या हर समय कंट्रोल करना चाहे तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि किसी भी रिश्ते में हिंसा, धमकी या मानसिक दबाव को नजरअंदाज न करें।
जरूरत पड़ने पर तुरंत परिवार, दोस्तों या पुलिस की मदद लें। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हुआ था। कई लोग इसे ऑब्सेसिव रिलेशनशिप का खतरनाक उदाहरण बता रहे हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास, धमकी और महिला सुरक्षा कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और आप सबसे भी यह दरख्वास्त है कि इस तरह की कॉमन घटनाएं अधिकतर एक एक डेंजरस रूप धारण कर लेती है, उससे पहले भी आप सतर्क हो जाएं। लव वारदात एक खबर ही नहीं बल्कि एक चेतावनी है। प्यार में भरोसा जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां डर शुरू हो जाए वहां रिश्ता नहीं, खतरा जन्म ले चुका होता है। मैं आपका रिपोर्टर रजत रॉय, देखते रहिए लव वारदात।